Hello to my soul family. Welcome back to your own channel again. I hope कि आप सब बहुत अच्छी होंगी एंड स्पिरिचुअल जर्नी में और ज़्यादा ग्रो कर रही होंगी। माय सोल फैमिली, आज का हमारा पॉडकास्ट एक एक्टर के साथ है जो मुंबई में रहते हैं। हमारे आज के गेस्ट आज बताएंगे कि इतनी बिजी लाइफ होने के बावजूद भी, ऐसा प्रोफेशन होने के बावजूद भी जिसमें उन्होंने और कैरेक्टर्स प्ले किए, उन्होंने अपने आप को कैसे खोजा, यानी कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिकता यात्रा कैसे शुरुआत की। तो चलिए हम स्वागत करते हैं मिस्टर अक्षय जरवानी का। नमस्कार मिस्टर अक्षय, कैसे हैं आप? हेलो हेलो, एकदम बढ़िया। आप बताओ कैसे हो? जी, सब बढ़िया। सो थैंक यू सो मच कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया एंड जितने भी लिसनर्स हैं उनको भी मैं बहुत बहुत हेलो बोलना चाहता हूँ। जी, तो सबसे पहले हम जानेंगे मिस्टर अक्षय आपकी आध्यात्मिकता के बारे में, कि आप जैसे एक एक्टर हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, उसके बावजूद भी आपने आध्यात्मिकता में इतना ज्यादा ग्रो किया, तो कैसे किया? प्लीज बताइए, कैसे आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई? तो बेसिकली ये जर्नी स्टार्ट हुई 2018 से, जब मैं जी। लखनऊ अपने होम टाउन को छोड़ के बॉम्बे में आया। एंड मैंने काफ़ी एक्टिंग कोर्सेज किए। एक्टिंग कोर्सेज करने के बाद जो मेरे उस समय प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको अपने को खुद को बहुत अच्छे से जानना होगा अगर आपको एक अच्छा एक्टर बनना है तो उसके बाद उन्होंने विपाशना सजेस्ट किया मुझे। एंड विपाशना मुझे लगा कि थोड़ा सा पार्टी टाइम होगा, जाऊंगा आराम से वहां रुकूंगा 10 दिन, वापस आ जाऊंगा। बट ऐसा था नहीं, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू पास दोज 10 days। इट फेल्ट हम्म। लाइक 2 years द फर्स्ट 2 days। पहले 2 दिन में तो ऐसा लगा कि 2 साल गुजर गए हैं। वो तो कैसे? उस क्योंकि उसमें आपको बात करना नहीं होता, आपको मौन रहना होता है, आप अपना फोन यूज नहीं कर सकते। तो जितनी भी चीजों पे आप डिपेंड हो वो आपसे छीन ली जाती। एंड हम्म। आपको खुद के साथ वक्त गुजारना होता है, मेडिटेशन करना होता है। तो वो बहुत डिफिकल्ट था पहले 2 दिन। काफी चीजें उभर के आई, काफी रोना आया। जो अंदर छुपी रहती है ना चीजें डीप डाउन, तो वो उभर के आती हैं जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो। बट वो एक जी। प्रोसेस होता है। जब आप अंदर की गंदगी को सफाई करोगे तभी जगह बनेगी, तभी आप उसमें कुछ अच्छा भर पाओगे। तो ये एक प्रोसेस है जो इससे 10 दिन में काफी कुछ सीखा मैंने। और वो कंटिन्यू नहीं रख पाया मैं प्रैक्टिस विपाशना की। एंड वहां से आने के बाद फिर मेरी सर्च, क्योंकि एक आत्मा को आप कहते हो ना, एक चख गया मुझे वो स्पिरिचुअलिटी का टेस्ट, मेरी आत्मा ने चख लिया। तो फिर उसकी सर्च जो है शुरू हो गई। तो फिर तो आप बोल रहे, वो। जी। सॉरी टू इंटरप्ट, तो आप बोल रहे हैं कि आपने अपनी आत्मा की सर्च शुरू कर दी, जो आपको पहले नहीं पता था। वो हम बोलते हैं ना, ना मैं मन, ना मैं शरीर, मैं हूं एक चेतना। तो आपने उसकी सर्च स्टार्ट कर दी। हाउ वाज दैट? मैं वो क्या था? मैं इसकी खोज में नहीं था, मैं खोज में नहीं था, बट जैसे कहते हैं ना कि उसने स्पिरिचुअलिटी ने मुझे खोज लिया। उसने ऐसा कुछ ऐसा किया कि मैं फिर राजयोगा मेडिटेशन आया मेरी लाइफ में। एंड उसके बाद मैंने उसके बाद कहीं और नहीं देखा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस थे मेरे खुद से, लाइफ से, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है, इसके आगे कहाँ जाना है, और तो वो सारे क्वेश्चंस मेरे राजयोगा मेडिटेशन से आंसर हो गए। एंड वो प्रैक्टिस मुझे एक्टिंग में भी काफी हेल्प की। मेरे कैरेक्टर्स और मुझे एक लाइन समझ में आई कि मैं ये हूँ, मैं ये कैरेक्टर, मैं ये किरदार निभा रहा हूँ। इसमें बहुत कुछ अलग है। बहुत एक्टर्स मिक्स कर देते हैं ये लाइन को, जो वो किरदार निभाते हैं रियल लाइफ में भी वैसे हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो वो लाइन काफी अच्छे से बैलेंस समझ में आया मेंटेन करने के।
जी, धन्यवाद कि आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताया। क्या आप थोड़ा-सा दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि आपने विपश्यना से शुरुआत की एंड उसके बाद आपने राजयोग मेडिटेशन की। क्या आप थोड़ा-थोड़ा बताना चाहेंगे कि विपश्यना एंड राजयोग मेडिटेशन ये दोनों क्या होती हैं और इससे हम क्या सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में? देखिए, दोनों फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन है। विपासना बुद्धिस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। जी, लॉर्ड बुद्धा ने जो एनलाइटमेंट पाया था थ्रू विपासना पाया था, एंड वो अभी गोयंका जी के थ्रू हमें पढ़ाया जाता है। और राज योगा मेडिटेशन जो है वो बहुत डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। राज योगा मेडिटेशन जी, आपको बताता है आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपको कहाँ जाना है, सुप्रीम सोल कौन है। कि हम अपने एक दूसरे को ना बस बॉडीज, शरीर के तौर पे देखते रहते हैं, ये शरीर वो बिल्कुल। शरीर वो शरीर। जी, बट इसके पीछे एक आत्मा है जो इस शरीर को चला रही है, क्योंकि वो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर तो हम यहाँ छोड़ के चले जाएंगे, दूसरा शरीर ले लेंगे, बट ये आत्मा जो है ये डिफरेंट डिफरेंट बर्थ लेती रहती है, जन्म लेती रहती है, पुनर्जन्म में आती रहती है। तो उसके जो पुनर्जन्म के जो कर्म का हिसाब किताब है, उसको कैसे आपको क्लियर करना है, उसका प्रोसेस क्या है, ये राजयोगा ने सिखाया। सो मैं ये कहूंगा कि विपासना जो है आपको मुक्ति का रास्ता दिखाता है, एंड राजयोगा जो है जी, आपको मुक्ति एंड जीवन मुक्ति, ये दोनों का रास्ता दिखाता है। और खाली एक ही मेडिटेशन है राजयोगा मेडिटेशन जिसमें जीवन मुक्ति की बात होती है। जी। जैसे हम अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें, एक्टर हो, इंजीनियर हो, एक आम वर्कर हो, कार्यकर्ता हो, सबकी ज़िंदगी में रिजेक्शंस होती हैं, सफलताएँ होती हैं, निराशाएँ होती हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको कि हम मेडिटेशन यानी कि आध्यात्मिकता के द्वारा कैसे उन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेडिटेशन से होता क्या है। मेडिटेशन जब आप करते हो, बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि कोई भी विचार नहीं आने चाहिए, हुँ, बट हुँ। ऐसा नहीं है। आप स्टार्टिंग में बैठोगे आपको बहुत विचार आएंगे, धीरे धीरे आप वो जो प्रैक्टिस जो भी मेडिटेशन कर रहे हो धीरे धीरे कंटिन्यू करोगे तो उसमें आपके थॉट्स जो हैं कम होने लगेंगे आना। एंड उससे क्या होता है, क्लैरिटी बढ़ती है, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। आप नेगेटिव थॉट्स सोचना बंद कर देते हो, आपको लगता है मेरे पास टाइम ज्यादा है जी, काम करने के लिए। तो इससे जो है आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो आप खुद जिस फील्ड में भी हो, आप एक्टर हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आप लाइट फील करोगे, आप बहुत अच्छा करोगे। आप वैलिडेशन पे नहीं जाओगे, आप किसी से बोलोगे नहीं कि मेरे काम को पसंद करो, क्योंकि आप खुद पसंद करने लगोगे। सो वैलिडेशन, जो इंसान चाहता है कि ये मेरा काम पसंद किया जाए, अगर पसंद करते हैं तो लोग वो खुश होते हैं, नहीं पसंद किया जाता है तो दुखी हो जाते हैं। ये सब हुँ, कनेक्टेड है। आप कितने खुश हो अंदर से, आपकी आत्मा कितनी खुश है, कितनी कितनी संपन्न है। तो मेडिटेशन आपकी आत्मा को संपन्न करता है। जब आत्मा संपन्न होती है तो आप बाहरी चीजों से ना डिस्कनेक्ट करने लगते हो, अपने अंदर जाने लगते हो, अपने अंदर की खुशी को फील करने लगते हो, जिससे कि ये सब आपने जो बताया रिजेक्शन मैटर नहीं करते, क्योंकि आप खुश हो। आप अच्छे से काम करोगे, आपको रिजेक्शंस कम होंगे। अगर हो भी रहे हैं तो आप कहोगे ठीक है, मैं अपना 100% दूंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जो आपके हाथ में नहीं है चीजें, उसको आप कंट्रोल करना बंद कर दोगे। जैसे कि आपने बताया कि हम सब शरीर देखते हैं एक-दूसरे को, जस्ट बॉडीज़, वी ऑल आर बॉडीज़, बट एक्चुअली असल में हम सब केवल शरीर नहीं हैं, हम शरीर से भी ऊपर चेतना है। ना मैं मन, ना मैं शरीर, मैं हूँ एक चेतना। तो आप थोड़ा उसके बारे में बताइए कि आज की इस दुनिया में आत्मा, चेतना की शक्ति क्या है? सिर्फ शरीर के रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में जीने का मतलब क्या होता है? लाइक मेरे पास शरीर है बट फिर भी मैं एक आत्मा के रूप में कैसे जी सकती हूँ इस भौतिक दुनिया में? तो प्लीज़ आप हमें बताइए।
जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि हम जानते सब हैं आत्मा के बारे में, सब जानते हैं कि हम पुनर्जन्म लेते हैं, बट उसको जी। प्रैक्टिकल में कैसे लाएं। तो सबसे पहले तो ये बोलना बंद करें कि मैं ये हूं और ये मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा। ये क्योंकि मैं हम लोग बोलते हैं मैं ये शरीर हूं और मेरी आत्मा है। सबसे पहले तो हुँ, इसको चेंज करना है। हमें बोलना है मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। ये जब बोलना स्टार्ट करेंगे तो शरीर से डिटैचमेंट होने लगेगी एंड हम अपने आप को आत्मा देखने लगेंगे। जब हम अपने आप को आत्मा देखेंगे तो दूसरों से हम बात करते हुए उनको भी आत्मा देखेंगे। जी। सबसे पहले खुद को आत्मा समझना है। अगर हम खुद को ही नहीं समझ रहे हैं तो हम दूसरों को नहीं समझेंगे। फिर ये प्रैक्टिस जब होती रहेगी तो हम उनके रोल्स को नहीं देखेंगे। रोल्स हो सकता है, डॉक्टर का हो सकता है, प्रेसिडेंट का हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर का हो सकता है, प्यून का हो सकता है, गार्ड का हो सकता है, वो सब रोल्स हैं। हुँ, वो हुँ। आत्मा रोल हुँ, प्ले कर हुँ। रही है। हुँ, हुँ। बट आत्मा अगर देखेंगे तो आत्मा, मैं आत्मा और वो दूसरी आत्मा, तो वो इक्वल है। उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है, भेदभाव नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कोई गोरा कोई काला नहीं है, वो तो शरीर है ना। आत्मा आत्मा है। हुँ, हुँ। तो जो हम रिस्पेक्ट देते हैं, अच्छा ये पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा हूं तो बहुत रिस्पेक्ट से बात करूंगा, गार्ड से बात कर रहा हूं तो उस पर चिल्ला भी दिया तो चलेगा, ये बंद हुँ, हो हुँ। जाएगा। क्योंकि सब आत्मा है। आप जिस रिस्पेक्ट से गार्ड से बात करोगे उसी रिस्पेक्ट से आप प्राइम मिनिस्टर से भी बात करोगे। एंड दिस इज हाउ, मतलब ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो आप उनके रोल को देख के आप अपना रिस्पेक्ट ऊपर नीचे करते रहोगे तो फिर लाइफ में कोई आपको कम रिस्पेक्ट देगा तो आप दुखी हो जाओगे, कोई आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देगा तो आप अपने ईगो पे ले लोगे। यही होता है। अगर हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है तो हम दुखी हो जाते हैं। कोई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे देता है तो हमको लगता है अरे मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं अपने ईगो पे ले लेता हूँ। तो ये हम स्टार्ट करेंगे खुद को आत्मा देखने से। एंड धीरे धीरे जब हम किसी भी कॉन्वर्सेशन में आए तो सबसे पहले 1 सेकंड लेके बस ये सोचें कि ये आत्मा है और इस शरीर द्वारा अपना कार्य कर रही है, पार्ट बजा रही है। जैसे हम एक्टर्स पार्ट बजाते हैं ना, पार्ट प्ले करते हैं, तो ये आत्मा इस शरीर द्वारा अपना पार्ट प्ले कर रही है। जी, तो आपका मतलब है हम बोलते हैं कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, बट मुझे लगता है हमें बोलना चाहिए लाइक आत्मा ने इस शरीर में आकर वो अपना एक रोल प्ले कर रही है। आत्मा इज़ द मेन थिंग, नॉट शरीर, आत्मा इस शरीर राइट? को चला रही है। जी, 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 दैट्स राइट। जैसे आपने आत्मा चेतना के बारे में बताया, तो आत्मा चेतना कैसे रिश्ते, करियर और व्यक्तिगत विकास को बदल सकती है? कैसे हम इससे आत, अपने आप को जान पाते हैं कि हू वी आर? जी। जब हम आत्मा देखने लगते हैं तो सबसे पहले तो अपने घर वालों को भी आत्मा देखने लगेंगे। और तो मेरा ये जो रिश्ता है मेरे मॉम के साथ, मेरे डैड के साथ, वो अटैचमेंट, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। तो वो हम्म। रिश्तों को कैसे चेंज कर देता है, हर आत्मा अपनी जर्नी पे है। सपोज हम और आप आज मिले हैं, आप मेरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो और मैं आपके पॉडकास्ट पे एज अ गेस्ट हूँ। तो अभी हमारे बीच में ये रिलेशन है। हो सकता है पिछले जन्म में किसी और फॉर्म में मिले हों, हम्म। हो सकता है उसके पिछले जन्म में किसी और फॉर्म में मिले हों। तो अभी अगर मेरा किसी के साथ कुछ रिलेशन है, मेरे भाई के साथ कुछ रिलेशन है, पिछले जन्मों में कुछ और रिलेशन हो सकता है, उसके पिछले जन्म में कुछ और रिलेशन हो सकता है। तो हम उसके हम्म। बियॉन्ड देखने लगते हैं, अपने रिलेशन के बियॉन्ड देखने लगते हैं, उसको एज अ सोल, एज एन आत्मा देखने लगते हैं। और उससे जो है डिटैचमेंट हो जाती है, अटैचमेंट नहीं होती है। अटैचमेंट से क्या होता है ना, हम्म। दुख आते हैं जीवन में। जी। मेरापन आता है कि मेरा परिवार, मेरा ये सब कुछ। जब आप ये मेरेपन से छूट जाते हो तो आपको पूरा विश्व एक परिवार लगने लगता है। तो वही बताइए कि वो हमें कैसे करना है? वो अभ्यास कैसे करना है हमें? ये कैसे बस छोड़ना है मैं, मेरा, मेरे? जी। मैं और मेरापन छूटेगा जब आप आत्मा को एज एन आत्मा देखोगे। आप लाइट देखो, जैसे आप किसी से भी मिलो, आप आपको हम्म। पता होना चाहिए कि आत्मा कहाँ रहती है। आत्मा का रहने का स्थान ये है, त्रिकुटी के बीच में। तो आप उसी पॉइंट पे अगर फोकस करके उनको आत्मा देखोगे
और एज अ लाइट देखोगे और आत्मा बोल रही है मुझसे, आत्मा ये कॉन्वर्सेशन कर रही है, तो ये अभ्यास इजी हो जाएगा। प्रैक्टिस है। हमारा इतने जन्मों से शरीर देखने का जो ये नेचर बन गया है, कर्म बन गया है, तो इसको आप एक दिन में नहीं छुड़ा सकते, इसको 10 दिन में भी नहीं छुड़ा सकते, इसको आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। And मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं परफेक्ट हूँ, मेरे मेरे अंदर भी अब ये, मैं जिस फील्ड में हूँ वो फुल ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस है। यहाँ पे एक्टिंग लाइन में माया नगरी कहते हैं बॉम्बे को, फुल ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस है। जी। तो इस लाइन में रहते ये प्रैक्टिस करना और डिफिकल्ट है। जो इस लाइन में नहीं है वो तो थोड़ा और इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट ये कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, इस बात पे अटेंशन कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर तो मुझे मिला है इस जन्म में, मुझे छोड़ के जाना है। इसके आगे की भी कुछ जर्नी है ना, इसके आगे अगर मैं ये शरीर छोड़ दूंगा, कल सपोज नहीं हूं मैं, तो क्या मैं नहीं रहूंगा? मैं ऑफकोर्स रहूंगा, मैं कहीं और रहूंगा, मैं किसी और के रूप में पार्ट प्ले कर रहा हूँ। तो ये जब अवेयरनेस रहेगी हर समय तो इजी हो जाएगा। जी। और आज की दुनिया में अगर हम देखें अक्षय जी, तो ध्यान और मेडिटेशन ये तो गायब ही है। कुछ लोग मानते ही नहीं है। वो इस भौतिक दुनिया को ही सच मानते हैं। वो ये बोलते हैं कल किसने देखा है, आज ऐश कर लो। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लॉ ऑफ कर्मा सबसे ऊपर मानता हूं मैं। जी। भगवान है, ठीक है, सब भगवान में मानते हैं, कोई नहीं मानता है, पर भगवान की भी एक लिमिटेशन है। वो आपके कर्म को मिटा नहीं सकते। आपने एज अ सोल जो कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। लॉ ऑफ कर्मा सभी लॉ से ऊपर है। अगर आप आज ऐसा कर्म कोई कर रहे हो जिससे किसी को दुख पहुंच रहा है, जिससे कोई हर्ट हो रहा है, आप, क्योंकि कलयुग चल रहा है, कलयुग का अंत चल रहा है, तो आप ऐसे कर्म करते हो जिससे आप सोचते भी नहीं हो पर किसी को दुख पहुंचता है। आप सोचते भी नहीं हो कि किसी को बहुत हर्ट होता है, किसी की जान तक जा सकती है आपके किसी कर्म से। तो वो कहीं ना कहीं आपको वापस आएगा। तो जो ये कह रहे हैं कि ध्यान इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान से कुछ नहीं होता, तो उनको शायद अपने अंदर जाके ये फिर से सर्च करना पड़ेगा कि इस दुनिया के बाहर क्या है। मतलब आपकी ये जो लाइफ है ये कभी ना कभी तो इस पे फुल स्टॉप लगेगा, राइट? जी बिल्कुल। उसके बाद की जर्नी क्या होने वाली है, आप कहाँ से आए हो, जब ये सब क्वेश्चंस आप पूछोगे तो अपने आप ही आप उस जर्नी पे निकल जाओगे। क्योंकि 2018 से पहले मैं भी इस जर्नी पे नहीं था। मैं भी ऐसे ही सोचता था ऐश करो, क्या पड़ा है, एक लाइफ है। तो मैं आज अगर ये बोल रहा हूँ तो मैं उस जर्नी से आ चुका हूँ। तो सबकी जर्नी होती है, एंड जब उस सोल की अवेकनिंग लिखी होगी तो अपने आप हो जाएगी। आप बताइए कि आप जैसे बोल रहे हो कि 2018 में आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आए। आप थोड़े एक्सपीरियंसेस बताइए, आपको क्या अनुभव हुए? क्या आपने कभी एस्ट्रल ट्रैवल किया? क्या आप अभी कभी ज़ीरो थॉट्स में गए या शून्य विचार में गए? आप प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस बताइए। काफी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, एंड एक्सपीरियंसेस ही आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं, आपको अपने लक्ष्य की तरफ मोटिवेट करते हैं, आपको दृढ़ संकल्प देते हैं। अगर एक्सपीरियंसेस ना हो तो फिर किसी की सुनी सुनाई बात पे आप इतना आगे नहीं बढ़ सकते। एक्सपीरियंसेस काफी हुए। मैं ये नहीं कहूँगा 2018 में मैं एकदम बदल गया, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड और ईगोइस्टिक, जैसा कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि एक नॉर्मल दिल्ली में रहने वाला इंसान, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, पर दिल्ली में रहने वाला एक 18-20 साल का लड़का कैसा होगा। कोई अगर मुझे हर्ट कर रहा है तो मैं मेक श्योर करता था कि मैं उसको डबल ट्रिपल हर्ट करूं, रिवेंज। जी। जी। सो तो ये काफी चेंजेस हुए मेरे अंदर जब मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठा। एंड एक टाइम ऐसा था जब मैं राजयोगा मेडिटेशन कर रहा था, तो जब मैं मेडिटेशन में बैठा तो ऐसा लगा कि जब कनेक्ट किया, एंड ऐसा लगा कि कोई सुन रहा है मुझे, समवन इज लिसनिंग टू मी, मतलब कनेक्ट हो गया, इस दुनिया से पार कोई सुन रहा है। एंड सारा भार जो था इधर सारा खत्म हो गया, सारा ऐसा रिलैक्स हो गया।
और अमृत वेला में उठता था मेडिटेशन करने 4 बजे, अभी भी उठता हूँ रोज। दैट इज वो हम्म, बेस्ट टाइम है हम्म। मेडिटेशन करने के लिए। अमृत वेला 3:45 to 4:45 बेस्ट टाइम है। आप मेडिटेशन करो एंड आपको जितनी मेहनत आपको बाकी टाइम पे करनी पड़ेगी उससे कम मेहनत में आप कनेक्ट हो जाओगे। जी। सो काफी एक्सपीरियंसेस हुए और आउटसाइड बॉडी भी एक्सपीरियंसेस हुए। एक एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूं आपसे तो मेरा ये हुआ कि मैंने अपने शरीर को छोड़ा और मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा लास्ट मोमेंट है। एंड मैं ट्रैवल करके जा रहा था, एक ब्लैक स्पेस में पहुंचा। मतलब मुझे पता है मेरा शरीर मूव नहीं कर सकता है, मैं आत्मा अपने शरीर हम्म, को छोड़ चुकी हूँ हम्म। और मैं एक मदर के वूम्ब में पहुंच चुकी हूँ। आप बोल रहे हो कि आप एक माता के गर्भ में पहुंच गए। जी। क्या वो जी। यही बर्थ था या कोई और बर्थ था? नहीं नहीं, इसी बर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, डेट भी मुझे याद है, 9 जुलाई 2023। ओह, तो आप प्लीज बताइए कि कैसा, क्या एक्सपीरियंस था आपका? जी। सो सो आत्मा ने वो शरीर छोड़ा और ये शरीर छोड़ा और निकल के एक, तो मेरे सामने ना मेरे लाइफ के सारे इंसिडेंसेस प्ले होने लगे कि आपने ये किया, बहुत ही जल्दी, जैसे रील प्ले होती है ना, तो मुझे जी वो जी सब जी, दिखाने बिल्कुल। लगा कि आपने ये गलत किया, आपने ये जी। गलत किया, आपने ये गलत किया। और मुझे आत्मा को पश्चाताप हो रहा था, मुझे गिल्ट फील हो रहा था कि अरे ये गलत किया, उसके साथ ये गलत किया, ये गलत किया, इसकी वजह से मैं हम्म, नीचे गिरा, इसकी वजह से मैं नेक्स्ट बर्थ में मुझे ऐसा रोल मिलेगा, ये नहीं करा होता तो मैं और अच्छे अच्छे पद पे जाता। क्योंकि आपका नेक्स्ट बर्थ आपको आपका डिसाइड करता है आपका प्रेजेंट कर्मा। आप बिल्कुल। किसके गर्भ में जाओगे, आप किस फैमिली में बॉर्न होगे, आपके प्रेजेंट कर्मास डिसाइड करते हैं। और अगर आपके हम्म। प्रेजेंट कर्मा अच्छे नहीं हैं तो आप जब ये शरीर छोड़ोगे तो आपके सामने वो रील प्ले होगी, सारा आपको दिखाया जाएगा कि ये देखो ये किया था, ये किया था, सब रिकॉर्ड हो रहा हम्म। है। एंड फिर उस समय गिल्ट होगा। तो इसीलिए कहते हैं अंत मति सो गति। अंत में आपकी जो ये मति होगी वैसी ही आप गति पाओगे। सो फिर मैं पहुंच गया था कुंभ में। एंड मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि मेरे सामने 9 महीने ये चीज प्ले होती रहेगी, क्योंकि कुंभ में बच्चा, आत्मा जब एंटर करती है तो 5th या 6th मंथ पे एंटर करती है। तो हम्म। मेरे मुझे ये ध्यान आया कि 4-5 महीने मेरे सामने यही चीज प्ले होती रहेगी, इतना मुझे सफर करना पड़ेगा। इसीलिए गर्भ हम्म। जेल कहते हैं, कलयुग में ना गर्भ जेल है। जी इसीलिए बच्चे जब पैदा होते हैं तो रो के पैदा होते हैं, क्योंकि उनको ये सब दिखाया जाता है, उनके कर्म सेटल हो रहे होते जी, आप जैसे बता रहे हैं कि आपने अपने आप को, आपने पास्ट में ट्रैवल किया मेडिटेशन के टाइम पर, और आपने अपने आप को अपनी माता जी के गर्भ में पाया। तो आप बोल रहे हैं आपको पता था कि आपको इतनी देर वहां पर रहना पड़ेगा। तो हमें तो लगता है एक बच्चे को कुछ नहीं पता, उसे तो ए फॉर एप्पल भी नहीं पता। आप बोल रहे हैं आपको चेतना थी कि अभी हैं। हाँ। डिफिकल्ट होने वाला है वहां पर, राइट? हाँ। आपको सब पता था। क्या आपको जो आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता बात करते थे आपस में, या कोई उनके आसपास आके उनसे बात करता था, कि आपको वो बातें समझ आती थी कि वो क्या मैं बोल इस रहे हैं? इस इस बर्थ का नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जब मैं 9 जुलाई 2023 को मैंने ये शरीर छोड़ा, हम्म, कुछ टाइम के लिए छोड़ा था, एंड देन हम्म। मैं किसी के गर्भ में गया था ओ। फॉर अ टाइम बीइंग। जी 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 तो जी। ये सारी मेमोरीज मेरी इस लाइफ की रिपीट होने लगी थी मेरे आंखों के सामने। ओ, ओके ओके। जी। तो उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि ये मेरे सामने 4-5 महीने यही रील प्ले होती रहेगी, सडनली हम्म, फिर आई सॉ लाइट, एक बहुत ब्राइट लाइट आई मेरे सामने। हम्म, एंड उन्होंने फिर एज एन आत्मा में उनसे बात कर रहा था, वो कुछ बोल रहे थे, मैं कुछ बोल रहा था, वो कुछ बोल रहे थे, मैं कुछ बोल रहा था, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी से वो रिलेटेड है। तो उन्होंने मुझे कुछ बोला कि ये आपको फॉलो करना है, ये पाथ पे आपको फॉलो करना है। एंड कुछ मैंने प्रोमिस किए। एंड उसके बाद जब वो लाइट आई तब मेरे अंदर मुझे ऐसा लगा कि मुझे सांस वापस आ रही है और मैं वापस आ रहा अपनी इस शरीर जो कि मैंने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था।
तब वो सोल वहां से वापस ट्रेवल करके मेरे वापस इस शरीर में आई, तब मेरी नींद खुली। तो ये पूरा प्रोसेस, जर्नी का ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ था कि जब सोल एक शरीर छोड़ती है तो उसके साथ क्या एक्सपीरियंस होता है। तो ये आप नियर डेथ एक्सपीरियंस बोल सकते हो। नियर डेथ और से भी ऊपर वाला एक्सपीरियंस हो गया, ये तो हो गया कि नियर डेथ और फिर एंटरिंग इनटू अ न्यू बूम, जी यू नो, जी एंड देन जी कमिंग बैक टू द प्रीवियस बॉडी, अपने उसी शरीर में वापस आना फिर। तो आप जी, कितनी देर के लिए अपने शरीर से बाहर थे? आई थिंक 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे। तो 2 से। क्या आपको किसी ने उठाया नहीं उस टाइम? नहीं, उस समय मेरे एक फ्रेंड मेरे साथ था। उसको लगा मैं हम्म। सो रहा हूँ। उसने मुझे बेड पे लेटा दिया था, उसको लगा मैं सो रहा हूँ, बट मुझे सांस नहीं आ रही थी। वो मैं उसको नेक्स्ट टाइम बोला, ओह। नेक्स्ट डे जब उठा मैं बोला कि मुझे सांस नहीं आ रही थी। तो मेरे फ्रेंड को क्या हम्म। पता कि मुझे सांस नहीं आ रही है, कि मैं सो रहा हूँ, बिल्कुल। क्या हो रहा है मेरी हम्म। बॉडी के साथ। उसको तो लगा मैं सो रहा हूँ, मैं उठ जाऊंगा सुबह। हम्म। तो फिर ये उस दौरान का एक्सपीरियंस। सरप्राइजिंग, ये फर्स्ट टाइम सुना है मैंने लाइफ में। नियर डेथ सुना है, आउट ऑफ बॉडी भी बहुत लोग करते हैं, बट दिस वाज रियली अ डिफरेंट एंड यूनिक एक्सपीरियंस कि आप बोल रहे हैं आपने अपनी बॉडी छोड़ी और आपने किसी माता के गर्भ में अपनी आपकी बॉडी, आपकी आत्मा गई और फिर वापस आई यहाँ पर। नो, जी। डू यू नो कि कुछ वो सीख मदर कर कौन? कुछ जी। कुछ सीख कर वापस आई, क्योंकि उसके बाद वो जो लाइट आई जो मैंने आपको बताया, वो हम्म। लाइट वो लाइट ही सब कुछ है। क्योंकि आप अगर किसी के भी एक्सपीरियंस सुनोगे, सबको लाइट दिखती है जब वो बॉडी छोड़ते हैं ना। अगर नियर डेथ बिल्कुल। एक्सपीरियंसेस भी आप सुनोगे, वो लाइट दिखती है। वो लाइट जो है, वो वो ही सब कुछ लाइट है। वो लाइट ही सब कुछ है। निराकार ही हम्म। परमात्मा है। परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो लाइट है। सो जी। उस लाइट से जो कॉन्वर्सेशन हुई, जो कुछ सीख मिली आत्मा को, उसके साथ वो आत्मा वापस आई, अपने पर्पस को जाना। उसके बाद यू टर्न लिया, जो लाइफ पहले थी उससे यू टर्न लिया, अपने लाइफ में काफी चेंजेस किए। क्योंकि ये एज 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 आप लास्ट समझ लो कि एक झटका दिया था आत्मा को, एक झटका सॉर्ट ऑफ था। एंड उससे काफी कुछ बदला अपनी लाइफ में, एंड पर्पस समझा, एंड उस पर्पस के साथ अब जी रहा हूँ। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि आपकी उस प्रकाश के साथ एक बातचीत हुई, तो वो बातचीत क्या ऐसी थी जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, या उसका कोई और फॉर्मेट था? किस तरह से वो बात हुई उनसे? मैं बोल तो नहीं रहा था, बट मुझे हाँ आवाज जी। सुनाई दे रही थी। हाँ। तो हम वाइब्रेशन के थ्रू बात कर रहे थे। सो आत्मा आपस में कॉन्वर्सेट करती है। अगर शरीर में नहीं भी है तो अगर दो आत्माएं हैं तो वो वाइब्रेशन के थ्रू कॉन्वर्सेट कर सकती हैं। तो वो क्या बोल रहे थे मुझे सुनाई दे रहा था, मैं क्या बोल रहा समझ था आ रहा मुझे था सुनाई आपको? दे रहा था। जी। एंड जब मैं वापस आया शरीर में, तो मैं क्या बात करके आया ये भी मुझे पूरा अच्छे से ध्यान था। फिर मैंने उसको लिखा, सो दैट मैं भूल ना जाऊं। पूरे 3-4 पेजेस एक्सपीरियंस के लिखे, सो दैट कभी अगर रिविजिट करना हो। क्योंकि आप अगर कुछ देख के ऐसा उठते हो ना, तो क्योंकि इतनी कंडीशनिंग हुई हुई है जहां हम रह रहे हैं, हो बिल्कुल। सकता है 6 महीने बाद आप भूल जाओ, हो सकता है 9 महीने बाद आप भूल जाओ। सो वो लिखा एक्सपीरियंस पूरा, एंड देन अभी भी रिविजिट करता हूँ उसको बीच बीच में। उस निराकार प्रकाश के दर्शन करना, उनको देखना, क्या हम उसको इस दुनिया की किसी भी चीज के साथ, घटना के साथ, खुशी के साथ कंपेयर कर सकते हैं? कंपेयर तक कर सकते हैं? तुलना नहीं तक नहीं, कर सकते बिल्कुल। हैं? क्या होता है वो? कैसी फीलिंग होती है वो, जैसे वो प्रकाश सामने होते हैं? हाउ डू वी फील? एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता मैं, सरियल फीलिंग है ना, कि ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग थी। एंड थोड़ा डर वाली भी थी, क्योंकि बहुत ही आइडियल एक्सपीरियंस नहीं था मेरा उनसे जी। मिलने का। जी। मेरा शरीर छोड़ने का एक्सपीरियंस था। तो ऐसा नहीं था कि बहुत ही ऐसा एक्सटेसी वाला नहीं था। थोड़ा डर था, क्योंकि मैं उनको देख रहा हूँ एंड वो मुझे सजेशन दे रहे हैं, और वो मुझे कह रहे हैं ये नहीं करना है और ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है। तो बट ऐसा भी डरावना नहीं था, क्योंकि बहुत ही
केयरिंग सॉर्ट ऑफ था, डर नहीं लग रहा था, हम्म। अपनापन था। और जब वापस आया तो अभी भी सोचता हूँ तो गूज बम्स आ जाते हैं पूरी बॉडी में ना। आज मैं कल ही सोच रहा था मैं टहलते टहलते कि ये एक्सपीरियंस, तो गूज बम्स आ जाते हैं कि आत्मा ने क्या फील किया। तो वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं शायद कर सकता अभी, शायद जो व्यूअर्स सुन रहे हैं वो मेरे साथ रिलेट भी ना कर पाए, क्योंकि कभी आप ऐसा एक्सपीरियंस करते हो जो वर्ड्स में नहीं बयां कर पाते हो, तो वैसा। मुझे खुशी हुई कि आप कल ही सोच रहे थे। कल आप इसलिए सोच रहे थे क्योंकि आपको आज बोलना था यहाँ आकर क्योंकि हमने स्क्रिप्ट कुछ नहीं किया तो इसलिए आपके माइंड में एक थॉट डाला गया कि आपको वो ही बोलना है आज बिल्कुल हो थैंक यू सकता सो है। मच कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मेरा अगला प्रश्न है पीस ऑफ माइंड पर, कि शांति पर। शांति के बिना सफलता अधूरी है। हम कितना भी पैसा कमा लें, हम अब्रॉड सेटल हो जाएं, या फिर हम एक सीईओ बन जाएं कंपनी के, या फिर सो मेनी अदर थिंग्स, लोगों के लिए सक्सेस के डिफरेंट मायने होंगे। पर कहते हैं जब तक शांति नहीं, पीस ऑफ माइंड नहीं, आप एक महल में भी रह लोगे, आपको वो सुकून नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी। तो आपका क्या कहना है इस पर कि शांति के बिना सफलता भी अधूरी है? जी। बिल्कुल सही बात है। शांति नहीं है तो आपके पास जीवन में चाहे जितना पैसा हो, और वो किसी काम का नहीं है। और हम्म। शांति कहाँ से मिलेगी? आजकल हर कोई शांति ढूंढ रहा है। जी। यहाँ मिल जाए, मुझे वेकेशन पे जाके शांति मिल जाए, मुझे ये करने से शांति मिल जाए, मुझे पार्टी करने से शांति मिल जाए, मुझे शायद कुछ ड्रग्स करने से शांति मिल जाए। हर इंसान कहीं ना कहीं से चाहता शांति ही है, बट तरीके जो अपना रहा है वो बाहर ढूंढ रहा है, बाहर की दुनिया में शांति ढूंढ रहा है, जबकि शांति अपने अंदर है। हम्म। तो हमें अपने अंदर जाना पड़ेगा टू एक्सपीरियंस वो रियल शांति। हम्म। अंदर कैसे जाएंगे? अंदर मेडिटेशन से ही जाएंगे। अंदर अपने आप के साथ जब आप टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होगा। जैसे कि मैंने कहा, विपाशना मेरे लिए इजी नहीं था। मेरे अंदर की सारी बीमारियां ऐसे बाहर आ रही हैं जो अंदर की दबी हुई हैं। तो वही कहते हैं ना, जब आप किसी चीज का ट्रीटमेंट करते हो तो पहले तो डॉक्टर उसको हील करने के लिए कुछ क्रीम लगाते हैं, कुछ ऑइंटमेंट लगाते हैं, उससे दर्द होता है। बट वहां हम्म। पे अगर रोक देंगे तो वो हील नहीं होगा। तो इसलिए आपको डीप जाना है, तो ये ऊपर की जो लेयर्स हैं इसके अंदर जाओगे आप। जो कंडीशनिंग हुई हुई है आत्मा की इतने जन्मों से, उसके अंदर आप जब जाओगे, आप अपने आप को टाइम दोगे, तो आत्मा की क्वालिटी ही है शांत। आत्मा की 7 क्वालिटीज होती हैं, एंड पीसफुलनेस इज वन ऑफ दोज। शांति इज वन ऑफ दोज। शांति उसमें से एक क्वालिटी है। तो जब आप वो एक्सपीरियंस कर लोगे तो आप बाहर के दुनिया में, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जैसे मुझे बहुत दुनिया ट्रैवल करने का मन करता था, अभी भी है। पर मैं, मेरा मन क्यों करता था? क्योंकि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं यहाँ जाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं वहां पे जाके बीच पे बैठूंगा तो मेरे मन को शांति मिलेगी। अब वैसा नहीं है, क्योंकि अब मैं यहाँ हूं तो मैं शांत हूँ, मुझे शांति है। अब मैं खाली जाऊंगा तो एक्सपीरियंस करने जाऊं, कुछ लेने नहीं जाऊं, कुछ पाने नहीं जाऊं। जी, जी। वेरी नाइस। बहुत अच्छे से आपने इस चीज को समझाया कि अंदर ही ढूंढनी होती है शांति हमें, भौतिक दुनिया से नहीं। जी। जैसे जैसे एक कहावत है कि करियर में सफलता प्राप्त करने से सारी खुशियां नहीं मिलती। पैसा जरूरी है, पर पैसे से सारी खुशियां नहीं मिलती। जीवन में सफलता प्राप्त करने से एंड बाकी चीजों में खुशी प्राप्त करने से ही खुशी मिलती है। तो ये करियर करियर में सफलता प्राप्त करना बनाम जिंदगी में सफलता प्राप्त करना, ये क्या है? मुझे तो लगता है अगर करियर में सफलता होगी तो जिंदगी में भी हो गई, या फिर बाकी लोगों को भी लग सकता है ऐसे कि ठीक है, मेरा करियर सेटल है, 6 फिगर सैलरी है, बड़ी गाड़ी है, तो सफल हूं मैं, और क्या चाहिए? तो आप उसको, जिंदगी की सफलता को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जी। मेरे ख्याल से अगर आप सच्ची मायने में सफल हो तो आप हमेशा खुश रहोगे। खुशी से सफलता को मैं कंपेयर करना चाहूंगा। अगर आप निरंतर हम्म। खुश हो तो आप सफल हो।
अगर आपके पास पैसे बहुत हैं, आपके पास प्राप्तियां बहुत हैं, आप हर चीज पे बैठे हो, आपको हर चीज आपके फिंगर टिप्स पे है, फिर भी आप खुश नहीं हो, तो क्या आप सही मायने में सफल हो? मेरे ख्याल से नहीं हो। तो अगर आप खुश हो, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और आपके पास, आप बहुत मेहनत करो, आप बहुत पैसे कमाओ, हम्म। बट वो पैसे कमाते कमाते अपनी खुशी मत खो दो। हम कैसे पैसे कमा रहे हैं बहुत बहुत डिपेंड करता है। हम किस टाइप से पैसे कमा रहे हैं, हम लोगों को खुशी दे के पैसे कमा रहे हैं या दुख दे के पैसे कमा रहे हैं। काफी बिजनेसेस ऐसे हैं जो लोगों की लाइफ के साथ खेल के पैसे कमा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, वो एट द एंड उनके पास खुशी जाएगी? नहीं जा सकती। कर्मा का हिसाब नहीं। किताब है। आपके पास बहुत पैसे होंगे, बट आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे जो आपको आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या मैं इसका जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। हम्म। और कहीं आप अगर कम पैसे कमा रहे हो बट लोगों को बहुत खुशी दे करके पैसे कमा रहे हो, तो वो लोगों की दुआओं के साथ आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो वो पैसे कभी कम नहीं पड़ेंगे आपको। आपके पास हमेशा बरकत रहेगी, और आप हमेशा खुश रहोगे, अंदर से सुकून में रहोगे। अगर आपको रात में नींद अच्छी आ रही है, तो मेरे ख्याल से ये सफलता को ज्यादा दिखाता है, रादर देन कि आप कितने फाइनेंशियल सक्सेसफुल हो, आप कितने मटीरियलिस्टिक वाइज सक्सेसफुल हो। अगर रात में आपको नींद नहीं आ रही, आपको खुशी नहीं है, आपके रिलेशनशिप्स में प्यार नहीं है, हम्म। तो वो सफलता दुनिया वालों के लिए बाहर से सफलता हो सकती है, बट आपके लिए आपको पूछना पड़ेगा कि आप रियली सक्सेसफुल हो। बिल्कुल सही कहा आपने अक्षय जी। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता शांति के मायने, उनको लगता है जो उनकी जिंदगी चल रही है वो ही बेस्ट है। उन्होंने कभी टेस्ट, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक हमने टेस्ट नहीं किया मेडिटेशन का और शांति का, हम जान ही नहीं सकते ये चीजों को कि कितनी हैप्पीनेस, इंटरनल हैप्पीनेस होती है इन चीजों से। जी। जी। राइट। एंड आई होप कि इस पॉडकास्ट के द्वारा आप लोग अपने आप को जान पाएं, इन चीजों को जो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस कर पाएं किसी ना किसी तरीके से। मेरा लास्ट क्वेश्चन है इन रिगार्ड्स टू जो शिफ्ट हो रहा है, जो डिमेंशन शिफ्ट हो रही है 3D टू 5D, और हम ये भी बोल सकते हैं कि दुनिया बदल रही है कलयुग से सतयुग। मुझे तो लग रहा था अभी लाख साल और चलेगा सतयुग, सॉरी कलयुग। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सच में कलयुग से सतयुग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? ये महान परिवर्तन क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? मैं इसको आंसर करने से पहले जो व्यूअर्स सुन रहे हैं उनसे ही पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लग रहा है, आपके आसपास जो चीजें हो रही, आपको लग रहा है कि कलयुग अभी 1 लाख साल या 4 लाख साल, जितने भी 40,000 साल शास्त्रों में लिखा है, या आपको लग रहा है कि ये ट्रू है? 40,000 साल भी आप समझ लो, क्या चल सकती है ऐसे जिंदगी 40,000 साल तक? और क्या क्या नहीं हो रहा है अगर आप देखो, तो हर चीज अति में जा रही है, और धर्म की कितनी ग्लानि हो रही है। जैसे कि लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य, गीता में हम्म। भी लिखा है, तो इससे ज्यादा ग्लानि और क्या ही हो सकती है। हर जी। कोई अपनी लाइफ में किसी न किसी प्रॉब्लम से डील कर रहा है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल ही रही है, क्योंकि हम्म। वाइब्रेशन में है। तो अब अगर मैं आंसर पे आऊं, तो बिल्कुल कलयुग से सतयुग का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और बहुत ही जल्द कंप्लीट भी होने वाला है। और अगर आप सत्य ज्ञान की तरफ जाओगे एंड इसमें और डीप जाओगे, तो आपको पता पड़ेगा कि क्या चल रहा है, कौन सा पार्ट चल रहा है, कौन सा टाइम चल रहा है, एंड हमें क्या करना चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए इस टाइम में। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलयुग का एंड है, तो खुश होना चाहिए कि भाई ये जो आसुरी दुनिया है खत्म हो रही है, सबको राम राज्य चाहिए, तो वो आने वाला है। कैसे आने वाला है उसका काम चालू हो चुका है। आप अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। तो आप पहले अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो,
एंड देन आप इस वर्ल्ड को भी ट्रांसफॉर्म करने के लायक बन पाओगे, एंड देन सत्युग तो आना ही है। आप जैसे बोल रहे हैं कि आत्म परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है, यानी कि एज एन इंडिविजुअल हम सब अपने आप को बदले, उसी से ही पूरी दुनिया बदलेगी। जी। अम, तो इसके लिए हम क्या करें, भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बदलाव के लिए हम खुद को कैसे तैयार करें? क्या करें ऐसा कि हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं? सबसे पहले अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। फिजिकली हम अपना बहुत ध्यान देते हैं, जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं ना अपने फिजिकल डाइट पे। अपने मेंटल डाइट पे हम ध्यान नहीं देते, मेंटल एक्सरसाइज नहीं करते। मेंटल एक्सरसाइज एक ही है, मेडिटेशन। मेडिटेशन। और मेंटल डाइट, आप जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो वो होती है। आप क्या देख रहे हो, उसी से आपके विचार चलते हैं, उसी से आपके इमोशंस बनते हैं, उसी से सब कुछ होता है। सो अपने आप की मेंटल डाइट पे और मेंटल एक्सरसाइज पे ध्यान दें। अपने हिसाब से अपना बेस्ट मेडिटेशन चुनें। हमने इस पॉडकास्ट में 2 मेडिटेशन के बारे में बात की, एक विपासना के बारे में बात की, एक राजयोगा मेडिटेशन के बारे में बात की। दोनों ट्राई करें, आपको जो बेटर लगे वो करिए, या आप तीसरा मेडिटेशन कोई चूज करिए, वो करिए। कुछ भी करिए जिससे आपका माइंड शांत रहे, आप अपने आप को अच्छी कर्मों की तरफ ले जाएं। अच्छे कर्म करिए, अच्छा इंसान बनिए। आप जैसा दुनिया चाहते हैं वैसे आप पहले खुद बनिए। आप जैसे चाहते हैं कि बहुत प्यार हो दुनिया में, बहुत खुशियां हो, आप पहले खुद खुशियां दीजिए दूसरों को, प्यार दीजिए दूसरों को। जब आप देना चालू करोगे तो अपने आप वो आपके पास आएगा। जी। जी। अक्षय जी, एक प्रश्न और आया मेरे दिमाग में, और वो है, एक तो हम पाठ करते हैं जैसे जपजी साहब, सुखमनी साहब, या फिर हमारा हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, और एक हम करते हैं मेडिटेशन। तो कुछ लोग जिनको मेडिटेशन का पता नहीं है अभी, वो कहते हैं हमने कब शुरू किया ये पाठ करना और कब खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। हम तो अपने बेटे के स्कूल आने का वेट कर रहे थे, या फिर अपने हस्बैंड को क्या पैक करके देना है वो वेट कर रहे थे, पता ही नहीं चला कब पाठ फिनिश हो गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पाठ मेडिटेशन दोनों जरूरी है, या फिर मेडिटेशन ज्यादा जरूरी है, और या फिर पाठ करना ज्यादा जरूरी है, और या फिर हमें बैलेंस करना चाहिए इन चीजों को? देखिए, अगर आप मुझसे पूछोगे ये तो मैं अपने हिसाब से ये बोल बताना चाहूंगा कि 2 डिफरेंट मार्ग हैं। एक भक्ति हम्म। मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है। हम्म। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। किसी को भक्ति बहुत अच्छी लगती है, उससे शांति मिलती है, भक्ति पाठ पूजा से बहुत शांति मिलती है। किसी को ज्ञान मार्ग पे चलने से शांति मिलती है। भक्ति का फल है ज्ञान। अगर उस आत्मा की भक्ति अभी पूरी नहीं हुई है तो उसको ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो दूसरों को देख के चूज मत करिए। उसके लिए वर्क कर रहा है, उसके लिए मेडिटेशन वर्क कर रहा है, उसके लिए ज्ञान मार्ग वर्क कर रहा है, मेरे लिए भी करना चाहिए, मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा? आपके लिए कुछ हो सकता है दूसरा वर्क करे। एट द एंड सबका गोल एक ही है, मुक्ति को पाना। सोल का, शरीर का तो बहुत गोल है इंसानों की लाइफ में, सोल का एक ही गोल है, मुक्ति को पाना। वो आप जी। भक्ति से भी पा सकते हो, ज्ञान से भी पा सकते हो। तो अपने रोल को पहचानिए कि आपको क्या सुकून दे रहा है। आप ट्राई करिए, आप मेडिटेशन भी ट्राई करिए, आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो भी करिए। बट एट द एंड किसी से कंपेयर मत करिए, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल जर्नी है। हर आत्मा की अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, वो अपने अपने रास्ते पे निकले हैं। अब मैं अगर किसी से कंपेयर करूं जो मुझसे 10 कदम आगे है तो मुझे ईर्ष्या होगी। तो मैं जिस रास्ते पे हूं उस पे भी नहीं चल पाऊंगा, उससे पीछे जाने लगूंगा। जी। आप अपने रास्ते को पहचानिए, खुद को जानिए, एंड उस पे स्टिक रहिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे से सब कुछ समझाया। आपने वैसे तो बहुत अच्छे संदेश दिए सबको, बहुत अच्छे मैसेजेस दिए। एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, आप कौन सा खास मैसेज हमारी सोल फैमिली को देना चाहेंगे?
मैं बस ये देना चाहूंगा कि अगर आपको आज इस पॉडकास्ट से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप उसको लिखिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम 2-3 पॉडकास्ट और देखेंगे, यहाँ पे जो बातें हुई ना सब सब चली जाएंगी। भूल जाएंगे। जी। तो आप लिखिए, उस पे एक्शन लीजिए। आपको जो भी बात अच्छी लगी उस पे एक्शन लीजिए। आपको अगर लगा कि मेडिटेशन मुझे करना चाहिए, आप एक्शन लीजिए, कल ही करिए। ये ना करिए कि मैं हफ्ते भर बाद ट्राई करता हूँ, 10 दिन बाद ट्राई करता हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं कर पाओगे। आप कल ही करिए, एक्शन लीजिए। एंड टाइम जो चल रहा है क्रिटिकल चल रहा है, अपनी फैमिली का ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली के लिए स्ट्रेंथ बनिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में जब प्रॉब्लम्स चारों तरफ दिखें तो आप प्रॉब्लम को ना देखो, आप सोल्यूशन को देखो। आप समाधान स्वरूप बनो और प्रॉब्लम को मत देखो। तो बस यही मैसेज देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच कि आप इस पॉडकास्ट में आए और अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और अपने इतने अच्छे थॉट्स शेयर किए हमारी सोल फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू जी। नमस्कार।